वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा, कभी भी शराब को हाथ मत लगाना, इसलिए कि ये तमाम गंदगियों की माँ है, तमाम गंदगियों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ शराब है। सुनन नसई में बनी इसराइल का एक आदमी का वाक़या नकल किया गया है। एक औरत ने उसको बुलाया, किसी गवाही के लिए बुलाया, लेकिन उस औरत की नीयत ख़राब थी। वो बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा नेक था। कई कमरों में दाखिल होने के बाद उसके कमरे में पहुंचा, सारे दरवाजे बंद हो गए। वो औरत बेवा थी। उसने कहा बोलो किस लिए मुझे बुलाया है, किसके बारे में आपको गवाही लेना है, मुझे जो मालूम होगा सच सच बता दूंगा। उस औरत ने कहा अरे भाई इधर आओ, मैंने गवाही के लिए कब बुलाया है? कहा फिर किस लिए बुलाया है? कहा सुनो इधर बैठो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ मुंह काला करो, उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मुझसे जिना कीजिए। उसने कहा रे दिमाग सही है, इतने सालों से मैंने आज तक नमाज नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी, तहज्जुद नहीं छोड़ी, एक भी हमने गुनाह का काम नहीं किया, और तुम मुझसे जिना के लिए कह रही हो? नहीं, दरवाजे चारों तरफ से बंद थे, भागने का कोई रास्ता न था। सुनो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, नहीं तो जान जाएगी। 3 ऑप्शन, या तो मुझसे जिना करो, पहला, नहीं करते हो तो ये 6-7 साल का खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है, ये छुरी रखी हुई है, इसको कत्ल करो। पहला ऑप्शन, मेरे साथ जिना करो, छोड़ दूंगी। नहीं करते हो इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा यह भी बड़ा गुनाह है, मैं नहीं करूंगा। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं इसको कत्ल करूं? नहीं कर सकता। तो उसने कहा तीसरा ऑप्शन, ये प्याले में जो शराब रखी हुई है इसको पियो, छोड़ दूंगी। उसने देखा कि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो अपनाना है, वरना मेरी जान खतरे में। तो उसने सोचा जिना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल भी कोई कम बड़ा गुनाह नहीं है। शिर्क के बाद दूसरे नंबर पे कत्ल आता है, और कत्ल के बाद तीसरे नंबर पे जिना आता है। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, न मैं कत्ल करूंगा न मैं जिना। शराब पीना भी गुनाह है, मैं शराब नहीं पीना चाहता, लेकिन जान बचाने के लिए ये ऑप्शन उसने दिया है, तो मजबूरी है, शराब पी लेता हूं, कम से कम जिना और कत्ल से तो कम गुनाह है। और उसने शराब उठाई और पी ली। पहले प्याले में ही गुनूदगी आ गई। उस औरत ने एक और प्याला पिला दिया, लो पियो, नहीं तुम छोड़ेंगे नहीं। गड़ 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 गड़, दूसरा भी पी गया। उसने तीसरा भी पिला दिया, और उसके बाद उसने छुरी दी, पकड़ो इसे, मारो इसको, मारो इसको, बच्चे को भी कत्ल कर दिया। फिर उस औरत ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतारे, अपने भी उतारे, जिना भी कर। सुनन नसई के अल्फाज हैं हदीस की किताब के कि उस आदमी ने शराब पी और शराब ने उसको 3 गुनाह करने पर मजबूर कर दिया, यानी कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करने पर मजबूर कर दिया। वरना एक जिना कर लेता, बच जाता, जान बच जाती, 2 गुनाह से बच जाता, औरत भी खुश हो जाती, बाद में जाके तौबा कर सकता था। लेकिन उसने ये सोचा कि शराब कत्ल और जिना से छोटा गुनाह है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि शराब तमाम गुनाहों की माँ है, तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए उसने शराब पी, और शराब पीकर उसने 3 काम कर डाले। शराब पीकर शराब पिया, और शराब पीकर कत्ल किया, कत्ल के बाद जिना किया। एक काम करवाया जा रहा था, लेकिन शराब ने उससे 3 काम करवा लिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब के करीब मत जाओ, कभी शराब मत पियो, इसलिए कि तमाम बुराइयों की जड़ है। कितने नौजवान शराब पीकर अपने घर में आकर अपनी माँ को चुप हक, कुतिया, छिनाल, रंडी, पता नहीं क्या क्या अपनी माँ को बोलते हैं अपनी जबान से। यह शराब
तसव्वुर करो तुम्हारे कलेजे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि शराब पीकर तुम अपनी माँ के सामने आ जाओ, अपनी बहन के सामने आ जाओ और उन्हीं को माँ बहन की गालियाँ दो। ये तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं। वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु राज़ु कुल्लि फ़ाहिशतिन, चौथी चीज़ है ये। और पांचवी चीज इय्याका वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, कभी जिंदगी के अंदर अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना, इसलिए कि जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह को उस बस्ती पर अजाब नाजिल करने में देर नहीं लगती है। नाफरमानी के काम हो रहे हैं ना, इसलिए बारिश रोक दी जाती है। जब नाफरमानी के काम ज़्यादा होते हैं तो गाँव से बरकतें उठा ली जाती हैं। जब नाफरमानी के काम ज़्यादा होते हैं तो जालिम हुक्मरां हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। आज हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। इस तरीके की हमने कभी दिन नहीं देखे। आज ये दिन क्यों देखना पड़ रहे हैं? ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अमालुकुम व मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरां बिठा देंगे। हमारे अमल अच्छे होते तो अच्छे लोग हमारे ऊपर हुकूमत करते, हमारे अमल बुरे हैं इसलिए बुरे लोगों को अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानियाँ ज़्यादा होती हैं उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर देता है। डरो, इन पाँचों चीज़ों को अपने जहन में रखो। शिरक न करना, माँ बाप की नाफरमानी मत करना, फ़र्ज़ नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना, शराब मत पीना और अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। 5 चीज़ें मैंने इख्तिसार के साथ बताई हैं, 5 रह गई हैं, फिर कभी किसी दूसरे मौके पर पूरा करूँगा क्योंकि 3 बजने वाले हैं और मैं 2 घंटा पौने 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बार इलाह तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। बार इलाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर इस्लाम पूरा पूरा दाखिल फरमा दे। बार इलाह हमें इस्लाम के अंदर जिन चीज़ों से इस्लाम ने हमें रोका हमें उससे रोकने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलाग।